Hello everyone, I'm Deepak China from Suru School, Mahendragarh. So, बड़ा केमिस्ट्री हमारी चल रही थी। लास्ट जो टॉपिक हमारा था वो था डोबनियस राइट्स के बारे में हमने बात किया था, जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थी उसके बारे में, कि जो एलिमेंट्स थे उनको क्यों क्लासीफाई किया गया। तो वहाँ पे हमने बताया था कि सभी को सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया। तो सबसे पहला जो थ्योरी इन्होंने दी थी वो थ्योरी डोबनियस ने दी। उन्होंने क्या किया, ट्राइड्स के रूप में एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। अब उसके बाद उनकी थ्योरी फेल हो जाती है कि भाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक का जो ट्राइड लेते हैं, ग्रुप लेते हैं, उसके अंदर उनकी थ्योरी होगी फेल। तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद आते हैं हमारे पास है नेक्स्ट जो केमिस्ट होते हैं, दैट इज हम बात करते हैं न्यूलैंड। और उन्होंने एक रूल दिया जिसे जाना गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या हुआ। देखो इन्होंने क्या किया कि जब डोबनियर की थ्योरी फेल हो गई तो उसके बाद न्यूलैंड उन्होंने अपना रूल दिया जिसे कहा गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, वही 3 प्रॉपर्टी सिमिलर। क्या फर्स्ट पॉइंट लिया, दे अरेंज देमसेल्व्स ऑल द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। सेकेंड हमारे पास क्या लिया इन्होंने कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी उन एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। तो पहला पॉइंट क्या लिया, सिमिलर प्रॉपर्टीज। कि जो एलिमेंट्स थे उनको सभी को सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या किया इन्होंने, अरेंज करना स्टार्ट किया। कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही थी, सिमिलर थी, उनको अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या लिया, increasing atomic mass, increasing atomic mass, increasing atomic mass के अकॉर्डिंग सभी एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। तो यहाँ थर्ड पॉइंट जो आता है वहां पे हमारे पास क्या था डोबनियस ट्राइड्स के अंदर, कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की अगर एवरेज लेते हैं, मीन लेते हैं एटॉमिक मास की, दैट इज नियरली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इन्होंने क्या किया, जब एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी। फिर क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट रिपीट आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होती, प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी। प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, properties of every 8th element repeats after certain interval of time. After certain intervals of time, सर्टेन रेगुलर कह सकते हो, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही थी। ये इनकी थ्योरी थी। 3 पॉइंट्स क्या गया, पहला सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग रखा गया कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी। सेकेंड इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा। और थर्ड जो था प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट रिपीट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि रेगुलर इंटरवल के बाद इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी। जैसे कि हम बात करें, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रो के अंदर जैसे अरेंज किया विद देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वर सिमिलर टू द फर्स्ट, लाइक म्यूजिकल नोट। कि म्यूजिकल नोट जो सारे गामा पादा निशा होता है रिपीट हो जाता है, उसी तरीके से हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी, हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो थी वो रिपीट हो रही। क्लियर है। तो अगर टेबल बनाते हैं उस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे इनकी प्रॉपर्टीज जो है रिपीट हो रही। देखो तो यहाँ से हम बात करते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मान ले सा, रे, गा, तो क्या क्या हमने सारे गामा पादा निशा के अकॉर्डिंग अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। गा, मा, पा, दा, नी। ये हमारे पास क्या है, म्यूजिकल नोट।
ठीक है, म्यूजिकल नोट, इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया। तो यहाँ से देखो एलिमेंट्स हम लेके चलते हैं। फर्स्ट आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से इन्होंने स्टार्ट किया कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास था लोवेस्ट था, फिर लिया लिथियम सेकेंड ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, क्लियर है। फिर नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन, इस तरीके से अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास है फ्लोरीन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। फिर नाइट्रोजन के बाद हमारे पास आता है फॉस्फोरस और फॉस्फोरस एंड सल्फर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर हमारे पास क्या था, ये थे एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक मास लेस देन 40, जिनका एटॉमिक मास लेस देन 40 था। एटॉमिक मास लेस देन, इन एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। अब नेक्स्ट मैं छोटा सा मैं बना के दिखाता हूँ कि हमारे पास इन्होंने क्या क्या स्लॉट बनाए इन्होंने। तो कोबाल्ट और निकल लिया यहाँ पे, कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट और निकल के साथ इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ब्रोमीन को अरेंज कर दिया, क्लियर है यहाँ पे। और दूसरी तरफ यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे ले लिया आयरन, इन्होंने Fe को यहाँ पे अरेंज कर दिया। बीच में कुछ और एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, देखो उन्होंने क्या बताया कि हर एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और ये क्या होगा 8। तो हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या करें, रिजेंबल कर रहे हैं, रिपीट करें। सपोज हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या होगा फ्लोरीन। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या कर रहे हैं, आपस में रिजेंबल कर रही हैं। नेक्स्ट हम बात करें, सपोज लिथियम से स्टार्ट करते हैं, लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सोडियम आ गया, तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज आपस में क्या कर रही हैं, रिजेंबल कर रही है, क्लियर है। तो इसी भी तरीके से किसी भी एलिमेंट को लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे कैल्शियम आगे रुक जाएगा, 8th एलिमेंट ये होगा। तो मतलब हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, सिमिलर होंगे, रिजेंबल करेंगे। इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम होंगी, यहाँ इनकी सेम होगी, यहाँ सेम होगी। तो इस तरीके से इन सभी की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। इस तरीके से इन्होंने अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या था, जैसे इन्होंने अरेंज किया इन सभी एलिमेंट्स को, तो क्या किया, एक ही स्लॉट के अंदर देखो यहाँ पे दो तीन एलिमेंट्स को रखना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखो कोबाल्ट भी रख दिया, निकल भी रख दिया, साथ में ब्रोमीन भी रख दिया। अब पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया, इनको क्यों रखा जाता है। तो रीजन उन्होंने क्या दिया कि प्रॉपर्टीज सिमिलर है। जो कि यहाँ पे देखो हम बात करेंगे कि कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी सिमिलर, लेकिन अगर यहाँ पे बात करते हैं बाकी अदर एलिमेंट्स की, ये एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, जबकि हमारे पास मेटल्स हैं। इनको इस ग्रुप के अंदर क्यों रखा गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए। फिर क्या किया इन्होंने, दूसरी बात कि जिनकी प्रॉपर्टीज डिफर कर रही हैं उनको तो सेम स्लॉट में रख दिया, जिनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही है कि कोबाल्ट और निकल से किसकी प्रॉपर्टी, आयरन की प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही है, आयरन को यहाँ पे रख दिया। क्यों रखा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि आयरन को जो प्रॉपर्टीज हैं, मेटलिक प्रॉपर्टी, मेटल है तो मेटल्स के साथ रखना चाहिए था कहीं, लेकिन वहाँ पे रख दिया उन्होंने। क्यों, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए। अब तो इनकी थ्योरी भी कुछ फेल हो जाती है धीरे धीरे। क्यों, कुछ लिमिटेशंस की हम बात करते हैं, मैं कुछ लिमिटेशंस बताता हूँ कि कुछ लिमिटेशन होंगी, उन्हें लिमिटेशंस को डिस्क्राइब करते हैं, क्लियर है। लिमिटेशंस, इनकी थ्योरी की भी कुछ कमियां रह गई थी। जो लॉज इन्होंने दिए उसकी कुछ कमियां थी। पहला क्या था कि न्यूलैंड ने क्या किया था, केवल इनकी जो थ्योरी थी इट इज अप्लीकेबल ओनली ऑन लाइटर एलिमेंट्स, लाइटर एलिमेंट्स के ऊपर अप्लीकेबल थी। लाइटर एलिमेंट्स की अगर बात करें कि जिनका एटॉमिक मास होगा लेस देन 40, क्या होगा, लेस देन 40 सिंपली क्या होगा, 40 तक जो जिनका एटॉमिक मास था वहां तक तो इनकी थ्योरी अप्लीकेबल थी। मतलब सिंपल से अगर बात करें अप टू कैल्शियम,
इनकी जो थ्योरी थी वो अप्लीकेबल थी ओनली ऑन लाइटर एलिमेंट्स या सिंपली कह सकते अप टू कैल्शियम, यहाँ तक इनकी थ्योरी वैलिड थी। इसके बाद क्या था, जैसे जो अदर एलिमेंट्स थे ग्रेटर देन 40 जो हमने नीचे लिखे थे कोबाल्ट निकल वगैरह, उनके ऊपर इनकी थ्योरी जो अप्लीकेबल नहीं थी, तो वो ड्रॉबैक हो गया, वो कमी रही थी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाई। सेकेंड इन्होंने क्या बताया कि उस टाइम 56 एलिमेंट्स नोन थे। क्या थे? 56। इन्होंने कहा कि 56 एलिमेंट नोन हैं और 56 एलिमेंट्स ही रहेंगे, फर्दर और एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं होगी। उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स थे, इन्होंने कहा कि 56 एलिमेंट्स ही नोन रहेंगे, इसके अलावा और एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं होगी। तो ये थ्योरी हो जाती है इनकी गलत कि अभी हमारे पास लगभग कितने हम 1118 एलिमेंट्स, लगभग 118 एलिमेंट्स हैं, जो कि थ्योरी गलत होगी। ऐसा क्यों हुआ? उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाई। इन्होंने कहा कि फर्दर डिस्कवरी नहीं होगी, कोई प्रेडिक्शन नहीं होगी नए एलिमेंट्स की, कि जो हैं 56 एलिमेंट्स ही यही रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो हमारे पास आता है कि जो अनोमलस पोजीशन दी गई टू द डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे हम बात करते हैं एक ही स्लॉट के अंदर क्या किया ना, डिफरेंट एलिमेंट्स को रखा। जैसे हमने बात की थी कोबाल्ट और निकल की, इनको एक स्लॉट में रख दिया, ठीक है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी जो रिजेंबल नहीं करी थी सेम स्लॉट के अंदर, क्यों रखा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दूसरा हम बात करते हैं आयरन की। आयरन जो था मेटल था, उसको मेटल्स के ग्रुप में रखना था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि क्यों रखा जा रहा है। कि सिंपल सी कि हमारे पास जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर, उनको वही सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, तो कम से कम जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर उनको एक ग्रुप में रखा जाए। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया कि जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको तो सेपरेट ग्रुप में रख दिया, और जिनकी प्रॉपर्टीज डिसिमिलर थी उनको एक ग्रुप में रख दिया। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए, तो इस वजह से इनकी थ्योरी हो जाती है फेल। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस जब थ्योरी इन्होंने दी उस टाइम पे नोबल गैसेस जो थी नॉन नहीं थी। नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई 1900 के अराउंड। 1900 के अराउंड जैसे इनकी डिस्कवरी होती है तो उस केस में क्या किया इन्होंने, एक अलग से सेपरेट ग्रुप बना दिया नोबल गैसेस के लिए। तो अब बात क्या, 7 तो हमारे पास थे, 8 इन्होंने क्या किया, नोबल गैसेस का बना दिया। तो वहां से क्या हुआ, अब हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं रही। तो अगर नोबल गैसेस को सेपरेट से उन्होंने ग्रुप दिया तो उस वजह से क्या होगा, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे, डिफर कर जाएंगे। तो जो लो दिया था, लो ऑफ ऑक्टेव्स की हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिजेंबल करेंगे आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसा नहीं हो पाया, और इस वजह से इनकी थ्योरी हो जाती है फेल। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की, तो डिस्कस कर चुके भाई हम, ठीक है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या होता है, क्लियर हो गया सभी को, कि हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करती हैं, रिजेंबल करती हैं, जब हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रखा जाता है, कि हॉरिजॉन्टल रोज में रखा जाए, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, रिजेंबल करेंगी हर एक 8वें एलिमेंट की, जैसे कि म्यूजिकल नोट सारे गाँव पादा नहीं के अंदर होता है। क्लियर है, टेबल हमने बनाई थी, दिखा दो वहाँ से कैसे प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर रही हैं, और उसके बाद कुछ लिमिटेशंस थी हमारी, ठीक है। तो ये था हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्लियर है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके भाई, थैंक्स, हैव अ गुड डे।